हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंद्रियां हमें अपनी ओर खींचती हैं तब हमें कैसे संयम बनाए रखना चाहिए? भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 61 हमें सिखाता है कि कृष्ण भावना से हम अपने इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है और अपना मन भगवान में स्थिर कर लेता है, वही सच्चे ज्ञान में स्थित होता है। ऐसे तो ये सुनने में आसान लग रहा है, पर असली अभ्यास में यह बहुत कठिन साधना है, क्योंकि इंद्रियां हमें बार बार बाहर की ओर खींचती हैं। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा, अपने मन को भगवान की ओर मोड़ते हैं, यानी भगवान में जोड़ते हैं, भगवान की तरफ केंद्रित करते हैं, तब हमारे भीतर की तूफान शांत होने लगती है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कृष्ण भावना का होना अनिवार्य है। जैसे कि श्लोक के तात्पर्य में एक उदाहरण है, महाराजा अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की घटना के बारे में दिया हुआ है। दुर्वासा मुनि और महाराजा अम्बरीश के झगड़े में दुर्वासा मुनि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, लेकिन महाराजा अम्बरीश कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण में अपनी श्रद्धा रखी और इसी कारण से वे विजयी हुए। सच्चा संयम यही है, जब हर इंद्रियां भगवान की सेवा में लीन हो जाए, तब समस्याएं खुद शांत होने लगती हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या मेरा मन भगवान में स्थित है? अगर हाँ, तो कोई तूफान, आपको कोई परेशानी डगमगा नहीं सकती है, और अगर नहीं, तो आपको आपकी जिंदगी की सारी दिशाएं उलझन में लगेंगी। इसीलिए मन भटके तो मन को बांधने की बजाय उसे कृष्ण में जोड़िए। हरे कृष्णा।